हेलो फ्रेंड्स, आज हम घरे सीखिए अगस्त अंक 3 में कक्षा 8 के हिंदी विषय के अंतर्गत सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के ये टॉपिक पे विशेष चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी चैनल पर नए हो और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे रसप्रद टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। वीडियो अंत तक देखना, इसे स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं हम आज की एक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कक्षा 8 के घरे सीखिए अगस्त अंक 3 के सारे सब्जेक्ट के एक्टिविटीज के वीडियो की लिंक दी गई है। आपको अन्य जगह पर वीडियो खोजने की जरूरत नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप लिंक के थ्रू वीडियो चला सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की एक्टिविटी। फर्स्ट है कि सवाल बाल मन के और जवाब डॉक्टर कलाम के। बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत ही अच्छा ये एकम लगता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कलाम भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति रहे थे। 2002 से 2007 तक अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, ये उनका पूरा नाम है। मसूदी उनका पूरा नाम था। भारत के इतिहास में पहली बार कोई वैज्ञानिक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और एक प्रेरणादायक नेता भी थे, बल्कि एक अद्भुत इंसान भी थे। उन्होंने जिनके साथ भी काम किया उनके दिलों को जीत लिया। उन्हें कड़े संघर्ष के बाद सफलता मिली थी। मित्रों, उन्होंने बहुत ही मेहनत की थी और मेहनत के साथ साथ ऐसे परिवार में से आते थे कि उन्हें बड़ा संघर्ष करके ही कामयाबी मिली। तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के ने मिसाइल मैन तथा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया। मित्रों, ये आपको जो अंडरलाइन किए गए शब्द दिखाई देते हैं, इसको यहाँ भी दिया गया है। इसे हमें मुहावरे के अर्थ लिखने हैं। जैसे कि सफर तय करना, तो उसका मुहावरे का अर्थ है मंजिल प्राप्त करना। दिलों को जीतना, यानी कि विश्वास जीतना। सफलता मिलना, यानी कि कामयाब होना। कड़ा संघर्ष करना, यानी कि बहुत मेहनत करना अथवा बहुत परिश्रम करना। ये रहे मुहावरे के सारे अर्थ। आप अपनी तरह भी लिख सकते हो, अपनी सूझबूझ से भी, आप अपनी बुद्धि शक्ति से भी लिख सकते हो। आगे की एक्टिविटी हम देखते हैं कि अपने हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 31 नंबर के पन्ने पे आपको डॉक्टर कलाम व आप जैसे ही बच्चों के बीच हुई बेहद रोचक बातचीत एक साक्षात्कार इंटरव्यू के रूप में पढ़ने के लिए मिलेगी। यह मजेदार बातचीत पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर खाली दी गई जगह में लिखिए। तो मित्रों, यहाँ पर आपको चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा, तो आप 31वें नंबर पर इसे पढ़ सकते हो। यह मैंने अपनी सूझबूझ से लिखा है कि चिराग जैन ने पूछा कि आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है। डॉक्टर कलाम ने उत्तर भी दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और 1 अरब से भी अधिक नागरिकों को सुखी बनाना है। आज देश के सामने यह बड़ी चुनौती है, ऐसा चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम को पूछा था ये प्रश्न।
और जवाब दिया डॉक्टर कलाम ने यह। दूसरा प्रश्न है, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो डॉक्टर कलाम के विचार अनुसार कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा में ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही आसानी से विचार प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों के संपर्क में करने के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अति आवश्यक मानते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको मातृभाषा ही सीखनी चाहिए। आगे देखते हैं एक्टिविटी। तो यहाँ फ्रेंड्स आपको रूपरेखा के आधार पर कहानी बनानी है। यहाँ आपको छोटी सी रूपरेखा और एक बहुत ही अच्छा चित्र भी दिया गया है। इसे आपको विचार करके अपनी सूझबूझ से अच्छी तरह से एक कहानी लिखनी है। जैसे कि एक बहेलिया, खेत में जाल बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा, कबूतरों का जाल लेकर उड़ना, बहेलिए का पछताना, मित्र चूहे के पास जाना। तो यह सब आपको दिया गया है आधार, और इससे मैंने एक अपनी सूझबूझ से एक छोटी सी कहानी बनाई है। आप अपने विचार इसमें डालकर इससे भी अच्छी कहानी बना सकते हो। जैसे कि एक बहेलिया था। एक दिन उसने अपने खेत में बहुत बड़ा जाल बिछाया और जाल के ऊपर कुछ अनाज के दाने भी बिछाए। ये सारे शब्द वाक्य है, वो आप अपनी कहानी में आ जाने चाहिए। बहुत सोच समझ कर यह काम कर रहा था। फिर वह दूर जाकर बैठ गया। अब आकाश में से कबूतरों का झुंड दाना खाने के लिए नजदीक आया। बहेलिया ने जो जाल बिछाया था उसमें सब कबूतर फंस गए। अब सभी कबूतरों को बहुत पछतावा हुआ। उन सभी कबूतरों में जो बूढ़ा कबूतर था उसने एक तरकीब बताई, यानी कि अन्य साथी मित्रों को इस जाल से बचने के लिए आइडिया दिया। सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने का इशारा किया। सभी कबूतर समझ गए और जाल लेकर उठ गए। फिर वह दूर जाकर एक चूहे के पास गए। चूहे ने जाल काट ली और सभी कबूतर बच गए। इससे बहेलिया बहुत पछताया। कबूतरों ने एकता बताई जिसके कारण वह बच गए। ये मैंने एक छोटी सी कविता, आप बड़ी बना सकते हो। आगे देखते हैं कि आप सर्वनाम के विषय में सीख चुके हैं। निम्नलिखित परिच्छेद में से सर्वनाम ढूंढकर उनको रेखांकित करें। तो देखिए, आपने अलग अलग सर्वनाम के प्रकार पढ़े होंगे, अलग अलग विषय में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ एक छोटा सा एक विषय दिया गया कि मीना ने मुझे अपने घर बुलाया है। तो मुझे जो शब्द है वो सर्वनाम है। कल हम दोनों साथ में पढ़ाई करेंगे, तो हम वो भी सर्वनाम है। हम वहीं से सीधे विद्यालय जाएंगे। हमारी शिक्षिका ने हमें एक विशेष कार्य सौंपा है, तो हमारी वो भी सर्वनाम है। वह हमसे यह कार्य कल पूरा करने देने की आशा रखती है। मीना और मैं इस कार्य को लेकर अत्यंत उत्साहित है। यानी कि यहाँ जो मीना है और शिक्षिका है उसके अंतर्गत ये शब्द इसमें उपयोग किया गया है। तो मीना है वो भी एक सर्वनाम ही है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्वनाम यहाँ दिए गए हैं। आप अपनी सूझबूझ से इसे ज़्यादा भी लग सकते हैं, मैंने सिर्फ मार्गदर्शन दिया है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ही मज़ेदार बात अभी हमें करनी है। तो नीचे दिए गए चित्र को गौर से देखें, समझे तथा दी गई जगह में उसके विषय में 7 से 10 वाक्य हिंदी में लिखे।
तो यहाँ आपको बहुत ही अच्छा चित्र दिया गया हुआ है। चित्र देखकर आपको समझ आ गया ही होगा कि हमें क्या लिखना है। फिर भी मैंने यहाँ एक छोटी सी एक कहानी अच्छी तरह से बनाने का प्रयत्न किया है। आप इससे मज़ेदार कहानी बना सकते हो और अच्छी तरह से लिख सकते हो। तो हम देखते हैं कि इससे क्या कहानी बनती है। तो दो बिल्ली थी, दोनों बिल्लियाँ अच्छी मित्र थी। एक दिन दो बिल्ली को एक रोटी मिलती है। दोनों के हाथ में रोटी थी। वह दोनों बिल्ली रोटी के लिए आपस में झगड़ा करती थी। एक बंदर घर की छत से कूदकर उसके पास आया और दोनों बिल्ली को झगड़ने का कारण पूछा। तब दोनों की बात सुनकर बंदर ने कहा, पहले इस रोटी का वजन करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि क्या करना है इस रोटी का। अब वह बंदर जब दोनों पल्लों में रोटी को तोलता है तब थोड़ी रोटी का टुकड़ा खा जाता है, यानी कि तोलते वक्त ही आधा टुकड़ा खा लेता है। कौन? तो बंदर। अंत में रोटी का एक छोटा टुकड़ा बचता है। तब बंदर ने कहा कि इस टुकड़े से आप दोनों का पेट भरने वाला ही नहीं है, इसलिए एक टुकड़े को भी मैं ही खा जाता हूँ। इस तरह दोनों बिल्ली आपस में झगड़ती रहती है और बंदर पूरी रोटी खा गया। तो ये रही फ्रेंड्स एक छोटी सी कहानी। आप अपने शब्द सूझबूझ और विचार शक्ति से इसे बड़ी बना सकते हो और इनसे भी अच्छी लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स मज़ा आया ना एक्टिविटीज करने में। तो यहाँ हमारे हिंदी की सारी एक्टिविटीज यहाँ खत्म होती है। फ्रेंड्स अगर आपको कोई एक्टिविटी में दिक्कत हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको उसकी नोटिफिकेशन बार बार मिलती रहे जो मैं नया वीडियो डालूं वह। तो फिर मिलते हैं कुछ नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।